ये एक कहानी है और इस कहानी का नाम है बी केयरफुल फॉर व्हाट यू डिज़ायर। जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं आप सावधान रहिए। बहुत साल पहले एक ऋषि अपने एक शिष्य को हर चीज़ सिखा रहा था। तो वो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब अपने गुरु से अलग हो रहे थे तब उस ऋषि ने कहा कि बेटा आप एक वरदान मांगिए, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत कुछ किया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उस शिष्य ने कहा ऐसा गुरुजी, तो मैं आपसे एक मंत्र चाहता हूँ जिसके माध्यम से मैं मृत जो लोग हैं या मृत जो जानवर है उनको मैं ज़िंदा कर सकता हूँ, मृत चीज़ों को मैं ज़िंदा कर सकता हूँ, एक ऐसा मंत्र दीजिए। तब वो ऋषि उस शिष्य को वो मंत्र देता है और कहते हैं कि आप इस मंत्र को उपयोग कीजिए और आप इसका फल देखेंगे। मृत जो वस्तु है, जो चीज़ है, वो फिर से जीवित हो सकते हैं। तो बहुत खुश हो जाता है। तो वो कहते हैं धन्यवाद गुरुजी। फिर वो अलविदा लेते हुए जंगल से जाने लगता है। तो जंगल में चलते 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 वो सोच में पड़ जाता है, शंका आ जाती है, क्या मेरे गुरुजी सच में मुझे ये मंत्र दिया है या एक मजाक है, और यदि ये मंत्र काम नहीं किया तब क्या होगा। तो वो सोचा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखूं, किसी वस्तु के प्रति प्रयोग करके देखूं कि यह मंत्र काम कर रहा है या नहीं। उसके दिल में यह विचार था, उस शिष्य के दिल में, कि यह मंत्र अपने परिवार को बचाने के लिए काम आए। वो ये सोचे कि यदि मेरे परिवार के लोग मर जाए, मैं इस मंत्र के माध्यम से मैं उनको ज़िंदा कर सकता हूँ। लेकिन अभी तो शंका थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ढूंढने के बाद सामने उस जंगल में एक शेर, एक मरा हुआ जो शेर है वो देखा। तो सोचा चलो इस शेर पे इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। और ये एक भूखा शेर था, भूख के कारण ये शेर मर चुका था। तो वो सोचा मैं इस शेर पे इस मंत्र का प्रयोग करूं। डाउट था, शायद नहीं होगा। तो उस मंत्र का प्रयोग किया और वो शेर ज़िंदा हो गया। लेकिन वो शेर था भूखा और सामने था वो खड़ा इंसान। तो शेर उस इंसान पे झपटा मार के उसे खा गया। तो इस कहानी का क्या सबक है? इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमारी अंदर जो इच्छाएं हैं उसको पढ़ना जानना ज़रूरी है। शायद हमको लगता है कि ये इच्छा को प्राप्ति के माध्यम से हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक प्रकार का नौकरी मिल जाने से हम बहुत खुश हो जाएंगे, एक डिग्री मिल जाने से हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे। या कभी कभी इंसान शादी के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये स्त्री से या ये लड़की से मुझे शादी करना है, और यदि ये लड़की मुझे मिल जाती है मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ईश्वर को प्रार्थना करते, हे भगवान मुझे ये लड़की दे दो, फिर जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की को मिल जाता है, प्राप्त कर लेता है, शादी हो जाता है। बाद में पता चलता है उस स्त्री के माध्यम से परिवार में बहुत झगड़ा, लड़ाई, फिर वो पछताता है, अरे मैंने कैसे लड़की से शादी किया। और एक उदाहरण देता हूँ, कभी कभी इंसान ईश्वर को बोलता है मुझे एक बच्चा दे दो, बच्चा मिल जाता है। बाद में वही बच्चे के माध्यम से परिवार में बहुत तकलीफ़ आता है। बच्चा पिता का बात नहीं सुनता है, माँ का बात नहीं सुनता है, लड़ता रहता है, झगड़ा करता रहता है, संकट लाता है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, कभी कभी जीवन में हम बहुत इच्छाएं रखते हैं, हमको लगता है ये इच्छाएं बराबर है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसे मालूम कि इस इच्छाई के अंदर क्या जहर छुपा हुआ है। तो सावधान रहना ज़रूरी है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमारे अंदर इच्छाएं ना हो। जो भी ईश्वर देता है, जो भी कुदरत हमें देता है, उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें, एहसानमंद रहें, तो तभी हम खुश रह सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।